Good morning, students. Today we will discuss the new chapter elasticity of demand. क्लियर है? इससे पहले हमने डिमांड चैप्टर किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करे थे. आई होप आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने एमसीक्यूज भी अपने करेक्ट किए होंगे और वहाँ से आंसर चेक कर लिए होंगे. चलो चलते हैं अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर पे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मीनिंग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है. ठीक है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मीनिंग होता है इसका. इट इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. यानी कि देखो, डिमांड चैप्टर में आपने ये पढ़ा था, प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है. लेकिन इस वाले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे किस परसेंटेज से हमारे क्या हो रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस के क्या हो जाने से, चेंज हो जाने से. यानी कि किस 10% से बढ़ रही है डिमांड या 10% से कम हो रही है. ठीक है, प्राइस के क्या हो जाने से, चेंज हो जाने से. किस डिग्री में हमारी डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइसेस के क्या हो जाने से, चेंज हो जाने से. तो इसका हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं. ईडी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखो इसके आगे हमने माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमारा कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. इसलिए हम दोनों ने हमने क्या करा है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाकर चले हैं. अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है. वो मेथड है परसेंटेज मेथड एंड प्रोपोर्शनेट मेथड. देखो परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड को एक फॉर्मूला है, उसको हमने डराइव करा. देखो अभी मैंने आपको बताया है जो ईडी का फॉर्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब क्या हो गए, इस फॉर्मूले को परसेंटेज मेथड में हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, डराइव करके चलते हैं. ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे इसको डराइव. जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस परसेंटेज, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम लिख देंगे चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड, और परसेंटेज का हमारा क्या लग जाएगा 100. इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम लिखेंगे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और परसेंटेज का क्या लग जाएगा 100. क्लियर है यहाँ तक. तो देखो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया. यहाँ देखो चेंज इन डिमांड, यानी कि हमारी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, हमारी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है हमें ये कैसे पता चलेगा, जब हम न्यू डिमांड में से ओल्ड डिमांड क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. सपोज करो पहले डिमांड 5 यूनिट्स थी, अब डिमांड 7 यूनिट्स है, यानी कि न्यू डिमांड कितनी है 7, ओल्ड कितनी है 5, यानी कि न्यू में से ओल्ड क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे. तो इसको हम आगे फॉर्मूले को ओपन करेंगे. चेंज इन डिमांड को देखो हम लिखेंगे, जो न्यू डिमांड है उसको तो हम लिखते हैं Q1. ठीक है, जो इनिशियल यानी कि पुरानी डिमांड होती है उसको हम मेंशन करेंगे Q से. इसी तरह आपके अगर क्या होंगे, न्यू प्राइस होंगे उसको हम P1 से मेंशन करेंगे, अगर ओल्ड प्राइस होंगे तो उसको हम P से मेंशन करेंगे. अब चेंज इन डिमांड अभी मैंने कहा है, न्यू डिमांड में से ओल्ड डिमांड क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे. ठीक है, यानी कि हमारा क्या किस तरह होगा, Q1 माइनस Q
डिवाइड बाय क्या है, इनिशियल डिमांड, इनिशियल को क्या लिखते हैं, क्यू, ठीक है। इसी तरह चेंज इन प्राइस में कैसे होगा, न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। P1 माइनस क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय इनिशियल P हो गया, ठीक है। अब देखो Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा, P। P1 माइनस P को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा, यानी कि चेंज हो रहा है। अब इसको हम ऊपर पुट करेंगे, यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो इसका जो हमारा बनेगा वो ये हमारी मेंशन होगी क्यू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू में P अपॉन डेल्टा P। अगर इसको आप ऊपर ले जाते हो तो P अपॉन डेल्टा P हो जाएगा। तो डेल्टा वाली जो सी आपके पॉइंट्स है उसको तो इकट्ठा कर लेना, डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन में P अपॉन Q। तो ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आया है, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसको वीडियो को बार बार व्यू करना, बार बार इसको देखोगे तभी अच्छे से क्लियर होगा आपको ये। और अब देखो ये फॉर्मूला निकल के आया है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो क्या होगा, अब इस फॉर्मूले के हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं 3 और 4 मार्क्स में, वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम चलते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कौन कौन सी डिग्री है जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखो पहली डिग्री आती है हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो ईडी क्या है, 1 से क्या है, ज्यादा, यानी कि हमारी क्या हो रहा है, जो डिमांड होती है उसमें क्या होता है, मोर चेंज होता है एज कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस के चेंज हो जाने से हमारी डिमांड में चेंज तो हो रहा है, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर सपोज करो हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, 10% से क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, या फिर 10% से क्या हो गए हैं, कम हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है, अब डिमांड में ज़्यादा प्राइस कम हो है तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड बढ़नी है। प्राइस 10% से कम हो है तो डिमांड 20% से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गया है, यानी कि ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कौन सी सिचुएशन बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये देखो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, वो इस तरह बनता है हमारा। यहाँ हम लिखते हैं OX एक्सिस, या हम लिखते हैं OY एक्सिस, या क्वांटिटी डिमांड, या आ जाएगी हमारी प्राइसेस। सपोज करो पहले प्राइस कितने थे, OP प्राइस थे और OQ क्या थी, डिमांड थी। अब प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, सिर्फ 10% से ही प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रही है, लेकिन डिमांड हमारी तो 20% से क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा किसका डायग्राम बन जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये थी हमारी फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री आती है हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमारी लेस देन क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 1 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। देखो 1 से क्या है, कम है, यानी कि हमारी डिमांड में क्या हो रहा है, लेस चेंज हो रहा है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में तो ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में कम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, सपोज करो प्राइस अगर 10% से कम हुए हैं तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है सिर्फ वो 5% से ही क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो वो किसका केस बन जाएगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो इसका हम डायग्राम किस तरह बनाते हैं, यहाँ हम मेंशन करते हैं OX, OY, या क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस। सपोज करो पहले OP प्राइस थे और OQ क्या थी, क्वांटिटी। अब प्राइस 10% से कम हुए
यहाँ पर 10% से क्या हो गई, कम हो गई। तो जो डिमांड है सिर्फ वो 5% से ही क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो वो किसका केस बन जाएगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये हम डिमांड कर्व बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो डिग्री आती है वो आती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। देखो 1 के इक्वल कब होगी, जितना हमारा डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही हमारा किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है। सपोज करो जो प्राइस है वो 10% से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो जो डिमांड है वो 10% से ही क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, इक्वल चेंज होता है हमारा। इसका हम डायग्राम देखो किस तरह बनाते हैं, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड, यहाँ क्या लेंगे, प्राइस। सपोज करो ओपी प्राइस थे, ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी। अगर प्राइस 10% से कम हो रहे हैं तो डिमांड भी 10% से ही क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, D1 या D कुछ भी मेंशन कर लो। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। देखो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि इक्वल चेंज हो रहा है। जितना डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही किस में चेंज हो रहा है, हमारे प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारी जो लास्ट डिग्री आती है वो आती है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जो हमारी ईडी होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। 0 के इक्वल है, यानी कि हमारी प्राइस अगर चाहे 10% से कम हुए, चाहे प्राइस 20% से कम हुए, लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हमारी जो डिमांड है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रहती है। वो होता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो हम इसका डायग्राम किस तरह बनाते हैं, क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर प्राइस। सपोज करो ओपी प्राइस था तो ओक्यू क्या थी, डिमांड थी। अब प्राइस कम हो जाए चाहे प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमारी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, पैरेलल टू द OY एक्सिस, ठीक है। लास्ट एक डिग्री और आपकी रह गई थी, वो आपकी डिग्री ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमारी इन्फिनिटी की क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है। इन्फिनिटी मीन्स प्राइस में बिल्कुल जरा सा चेंज होगा, बिल्कुल मिनिमम सा चेंज होना, और डिमांड में क्या हो जाना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, चेंज हो जाना। वो हमारी कौन सी डिग्री हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट को इनइलास्टिक और इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक में तो इन्फिनिटी होती है डिमांड, और इनइलास्टिक में हमारी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो देखो हमारा इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, QX PX। ये सपोज करो हमने यह मेंशन करा है, पहले 3 प्राइस थे, ठीक है। अब बिल्कुल जरा से प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड पहले 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 हो गई, यानी कि बढ़ती ही चली जाएगी। बिल्कुल जरा सा प्राइस में क्या हो जाता है, अगर डिक्रीज हो जाता है, और बिल्कुल मिनिमम सा प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड हमारी कहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 तक पहुँच जाएगी। तो वो कौन सा केस हो जाएगा, हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो इसका डिमांड कर्व है वो कैसे बनता है, पैरेलल टू द OX एक्सिस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड करूँगी जो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और साथ के साथ ही स्टडी करोगे ये चैप्टर तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एकदम से सारी वीडियोस को देखोगे
पूरे चैप्टर की, तब नहीं आपको इतनी अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी आपको स्टडी कराऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।